आदाब साथियों, हमारा देश जब गुलाम था तो बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे थे और देश में क्रांतिकारी और सब लोग मिलकर सिर्फ देश को आज़ाद कराने के लिए अपने हक की लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे थे। साथियों, आज का दिन इतिहास में कभी नहीं भूला जा सकता। यह वह दिन है 13 अप्रैल, जिस दिन भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मच गया था। और इस घटना को आप जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। साथियों, ब्रिटिश सरकार ने हमारे आंदोलनों को कुचलने के लिए एक एक्ट बनाया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को देशद्रोह के शक में गिरफ्तार कर बिना जूरी के सामने पेश किए उन्हें जेल में डाल देती थी और किसी को भी 2 साल की कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में रख लिया जाता था। साथियों, इस एक्ट के तहत महात्मा गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया और ये आंदोलन पूरे देश में हो रहा था और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। साथियों, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को एक भीड़ जमा हुई। वहाँ हमारे नेता जमा हुए और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी बातें रख रहे थे। लेकिन तभी जनरल डायर अपने 150-200 सिपाहियों की, जो आधिकारिक रूप से 150 लिखे हुए हैं और अनाधिकारिक रूप से 200 की तादाद थी, राइफलों से लैस सिपाही वहां पहुंचते हैं, क्योंकि जलियांवाला बाग में जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है और चारों ओर वो मकानों से घिरा हुआ बाग है और वहाँ एक रास्ता उसमें जाने के लिए जो पतला रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है उस बाग से निकलने का। तो वहाँ जो भीड़ जमा है और उसी रास्ते से जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है और तुरंत ही उन्हें शूटिंग के ऑर्डर दे देता है। और साथियों, वहाँ ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं और निहत्थे हमारे भारतीय वहाँ शहीद होते हैं। और एक कुआं था, जिस कुएं के अंदर कुछ भारतीय कूदे। बताते हैं कि 200 करीब शहीदों की लाशें उसके अंदर से निकाली गईं और पूरी उस घटनाक्रम में करीब 1500 हमारे भारतीय शहीद हुए। साथियों, सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि जब हमारा भारत गुलाम था तो हमारे भारतीयों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानें दी और आज हम आज़ाद हो चुके हैं। हम सबको मिलकर इन सभी दिनों को भी याद रखना है, शहीदों को भी याद रखना है और आज़ादी को बचाए रखने के लिए एकजुट होकर देश में, देश की तरक्की के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। साथियों, जैसा कि महात्मा गांधी जी ने एक ख्वाब देखा था कि स्वच्छ भारत अभियान, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। हमें स्वच्छता के ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान देना है, हमें शिक्षा के ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान देना है, हमें सतर्कता के ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान देना है और भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें हर पल, हर कदम को आगे बढ़ाना है। तभी हमारा भारत पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल बनकर सामने आएगा। इन घटनाओं को आप इतनी आसानी से ना लें। आज हम जब कभी प्रदर्शन करते हैं किसी भी गलत नीति के खिलाफ, तो आप देखते हैं कि लाठियों से, डंडों से हम लोग किस तरह से पीछे हट जाते हैं। लेकिन वो समय, एक समय ऐसा था कि जब क्रांतिकारी गोलियों के सामने भी, बंदूकों के सामने भी डटे हुए थे। तो यही चीज़ें हैं
और एक छोटी सी दो लाइनें हैं कि शहीदों की जमी है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, शहीदों की जमी है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर होके भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती, ये बंजर होके भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। सभी शहीदों को मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और आप सभी से एक ही गुजारिश करता हूँ कि सब मिलकर हम इस दिन को याद रहेंगे। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। जय हिंद, जय भारत।